हेलो सीबीएसई स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। तो देखिए, आपको पता है हमारे चैनल पर क्लास 12th के लगभग सारे ही सब्जेक्ट के पेपर जो हैं आपके डाले गए हैं और उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। तो ये देखिए, ये डायरेक्टरेट ऑफ जो है एजुकेशन से जो है पेपर जीएनसीटी जो है आपका, ये जो है आपका यानी कि सीबीएसई और गवर्नमेंट जो है उनका जो है मिक्स ये पेपर है और बहुत सारे बच्चों को ये पेपर नहीं मिल पाया है और उनको इसके बारे में जानकारी नहीं है। जो आपके सीबीएसई के पेपर आ रहे हैं वो लगभग इसी पैटर्न पर आ रहे हैं और हम बात कर रहे हैं टर्म 2 क्लास 12th और जिसका इतिहास सब्जेक्ट है, कोड नंबर है 027। तो इसमें हम आपको आंसर भी बताने वाले हैं और ये पेपर आपका कब होने वाला है, 10 मई 2022 को। तो आप जो है इस वीडियो पे रिलाई कर सकते हैं। आपको दो पार्ट में पेपर जो है दिए जाएंगे, एक पेपर ये है और एक प्रैक्टिस पेपर और कराएंगे, जिसमें से आपको एक तो पेपर का पैटर्न पता चल जाएगा, पेपर का डिटेल्ड एनालाइज हो जाएगा और आगे आप जो है अपना जो स्टडी कर रहे हो वो तो आप कर ही रहे हो। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 2 घंटे का आपका जो है पेपर होने वाला है, मैक्सिमम मार्क्स आपके 40 हैं और पेपर के लास्ट में हम जो है आपको आंसर भी इसके बताएंगे। तो हम जो है ये सारे इंस्ट्रक्शंस तो आपको पता ही होंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 1 और जो है आपका इसमें देखते हैं 2 भी अगर जो है। तो 1 में क्या है आपका, संविधान सभा के सामने प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में किन आदर्शों पर जोर दिया गया था। कोई 3 जो है क्या करने हैं, बताने हैं। तो सबसे पहले जो उद्देश्य प्रस्ताव था उसमें आज़ाद भारत के मूल आदर्शों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी और जो दूसरा है, प्रस्ताव में यह सुनिश्चित किया गया कि समस्त भारत के लोगों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रतिष्ठा, अवसर और न्याय की समानता प्राप्त होगी। और जो तीसरा पॉइंट है वो क्या था आपका, अभिव्यक्ति, उपासना, व्यवसाय आदि की मौलिक स्वतंत्रता होगी। बाकी बहुत सारे पॉइंट हैं, आपको वीडियो के लास्ट में रिटर्न आंसर भी इनका जो है मिलेगा। अभी तो मैं ओरली एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सेकंड आपका क्या है कि भाई जो साहूकार, जमींदार और जो है औपनिवेशिक राज्य के विरुद्ध संथाल विद्रोह के किन्हीं 3 कारणों का वो बताइए। तो संथाल विद्रोह के जो है किन्हीं 3 कारण जो थे, सबसे पहले तो ब्रिटिश सरकार जो थी उन्होंने क्या करा था, संथालों की कृषि भूमि पर भारी भू राजस्व लगा रही थी और दूसरा, साहूकार ऊंची दर पर ब्याज वसूल कर रहे थे। तो उनके सामने बहुत सारी समस्याएं आ रही थी। बाकी हम वीडियो में आपको आंसर भी लास्ट में दे देंगे, रिटर्न में आंसर आपका। ये आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर इसी के ऑप्शन में सेकंड है, आप इसको भी देख सकते हो। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका, वो क्या कहता है। तो मुगल साम्राज्य के अंतर्गत 1857 में विद्रोहियों द्वारा जारी की गई घोषणाओं में भारतीय समाज के सभी तबकों में एकता और सह अस्तित्व का आह्वान किया जाता था। एकता के लिए उनके द्वारा अपनाए गए किन्हीं 3 जो है तरीकों की व्याख्या कीजिए। यानी कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें सभी जो सेक्शन थे इंडियन पॉपुलेशन के, उनसे जो है आपका अपील की गई थी, जस्ट आप कह सकते हैं रिक्वेस्ट की गई थी। तो ये जो है आपका 3rd का जो आंसर है, ये भी आपको जो है वीडियो के लास्ट पार्ट में जो है मिल जाएगा। इसमें ये कहा था, घोषणाओं में ये कहा था, सभी लोगों से बिना जाति धर्म का भेद किए हुए विद्रोह का आह्वान किया जाता था कि भाई आप इसमें जाइए। और नेक्स्ट क्या है, मुस्लिम राजकुमारों या नवाबों की ओर से की गई घोषणाओं में हिंदुओं की भावनाओं का विशेष ख्याल रखा जाता था। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट है। बाकी आपको इसका आंसर थोड़ा बड़ा है, वीडियो के लास्ट पार्ट में आपको आंसर मिल जाएगा। अब क्या है आपका चौथा जो है, चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद में की गई गांधी जी की पहल ने किस प्रकार उन्हें एक ऐसे राष्ट्रवादी के रूप में उभारा जिनमें गरीबों के लिए गहरी सहानुभूति थी। तो ये आपका जो है इस तरीके से ये क्वेश्चन है। और हाउ द इनिशिएटिव्स इन चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद मार्क्ड गांधी जी आउट एज नेशनलिस्ट लीडर। यानी कि उनको नेशनलिस्ट लीडर जो है क्यों कहा जाता था। तो चंपारण में किसानों के लिए काश्तकारी की सुरक्षा और अपनी पसंद की फसल उपजाने की आज़ादी दिलाने के लिए, खेड़ा में फसल चौपट होने पर राज्य में किसानों का लगान माफ़ी करने के लिए मांग। तो इनकी वजह से वो क्या है आपका, उनके अंदर जो है पता चलता है गहरी सहानुभूति थी। बाकी और भी आप जो है पॉइंट इसके देख सकते हो। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका जो है 5 है। तो 5 क्वेश्चन में क्या है, 1857 के विद्रोह के बारे में जो है चित्रों से क्या पता चलता है, इतिहासकार इन चित्रों का विश्लेषण किस प्रकार से करते हैं।
तो सीधी सी बात है, पेंसिल से बने रेखा, स्क्रीन चित्र, पोस्टर, कार्टून आदि बनाए गए थे। इससे विभिन्न छवियां पता चलती हैं विद्रोह की, और चित्रों में ब्रिटिश रक्षकों का अभिनंदन या अंग्रेज नायकों का गुणगान किया गया है। और टॉमस जोन्स बार्कर द्वारा बनाया गया चित्र द रिलीफ ऑफ लखनऊ में कैंपबेल के आगमन पर जश्न मनाने का दृश्य है, जो यह दर्शाता है कि ब्रिटिश सत्ता और नियंत्रण स्थापित हो चुका था। तो इस तरीके से आप जो है इसमें क्या कर सकते हो, बहुत ही बड़ा इसका आंसर है, क्योंकि एसएसटी में या हिस्ट्री में आपको क्या है आंसर थोड़े बड़े ही लिखने पड़ते हैं, और ये लॉन्ग आंसर टाइप जो हैं। और ये छठा जो क्वेश्चन आ रहा है इसमें ऑप्शन है, तो आपको ऑप्शन में से कोई एक आंसर जो है इसमें से आना चाहिए आपको। तो छठा जो है ये कह रहे हैं कि गांधी जी ने जो छठे उसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का स्वरूप एक जन आंदोलन में बदल गया, तो गांधी जी का इसमें बहुत योगदान था, आप उदाहरण सहित बताइए। तो सबसे पहले देखिए, गांधी जी की भाषा और सादगी उन्हें जनता से जुड़ने में मदद करती थी। पोशाक और जीवन शैली में आम लोगों के साथ सहानुभूति और पहचान बनाई। गांधी जी ने 3 जन आंदोलन करे जिसमें व्यापक रूप से सभी लोगों ने भागीदारी की। तो इस तरीके से आप उनके बारे में 10, 12, 15 कितने भी पॉइंट लिख सकते हो। वीडियो के लास्ट में हम आंसर इसका जो है आपको प्रोवाइड कराएंगे। दूसरा क्या है, दिसंबर 1929 जो है आपका, इसमें आपका कांग्रेस ने जो लाहौर में अधिवेशन किया था, तो ये 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए गांधी जी ने क्या विशेष निर्देश दिए थे, इसका उल्लेख करना है। तो ये कह रहे हैं भाई दिसंबर 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में हुआ था, और जवाहरलाल नेहरू इस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे, जो युवा पीढ़ी के नेतृत्व के प्रतीक माने जाते थे। और अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। और 26 जनवरी 1930 को विभिन्न स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर और देशभक्ति के गीत गाकर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। तो ये इस तरीके से आप जो है देख सकते हैं। इसका आंसर भी आपको वीडियो के लास्ट पार्ट में मिल जाएगा। बहुत बड़े बड़े इनके आंसर हैं, तो आपको दिक्कत नहीं होगी, आप उसमें जो है डायरेक्ट पढ़ लेना। अब हम देखते हैं 7वां जो क्वेश्चन है। तो हिस्ट्री के अंदर क्या है, आपके क्वेश्चन बहुत कम आने वाले हैं और ऑप्शंस बहुत ज़्यादा आने वाली हैं। तो आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन तो कम से कम पढ़ के जाइए। मुगल शासकों को शक्ति सीधे ईश्वर से मिलती थी, देवीय प्रकाश के सिद्धांत को बताते हुए इसमें जो है युक्ति पुष्ट इसको बताइए बात को कि ये करेक्ट है या किस तरीके से क्या है। तो ये कह रहे हैं मुगलों के राजस्व सिद्धांत को अबुल फजल ने सबसे ऊंचे स्थान पर रखा। राजत्व यानी कि जो राजा का स्थान था वो बहुत ऊंचा था। रानी अलान कुआ की कहानी से यह समझाने का प्रयास किया, गर्भ में पल रही संतानों पर देवीय प्रकाश का प्रभाव स्पष्ट है। देवीय प्रकाश पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता है। तो देखिए पुराने टाइम में इस तरीके से आपका जो है चीज़ें एक्सप्लेन की जाती थी लोगों की, और इसीलिए जो है इतनी सारी प्रॉब्लम्स हमारी कंट्री में जो है हो रही थी। अब हम चलते हैं, आपका जो है जो नेक्स्ट आपका सेक्शन आता है जिसका नाम क्या है आपका ग। तो इसमें सेक्शन सी है जिसमें 8वां क्वेश्चन है, बादशाह नामा का सफ़र। तो इसमें आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। इसमें 3 आपके जो हैं आंसर हैं। तो ये कह रहे हैं मुगल भारत की, इसमें पहले पूछा पांडुलिपि का क्या अर्थ है। तो मुगल भारत की सभी पुस्तकें हाथ से लिखी होती थीं और वो पांडुलिपि कहलाती थीं। और ये आपका जो लास्ट है बादशाह नामा के लेखक कौन हैं, तो ये देखिए अब्दुल हमीद लाहौरी जो थे लेखक थे। और ये क्या है आपका, और यह किसके शासनकाल से संबंधित है, तो ये कह रहे हैं शाहजहां के शासनकाल का इतिहास इसमें दर्ज है। तो आप इस तरीके से तीनों के आंसर आपको बाद में भी मिलेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी देख सकते हैं। 9th में क्या है कि भाई आपका दिए गए स्रोत को पढ़कर हमने कभी विशेषाधिकार नहीं मांगे। तो महिलाओं के लिए न्याय की मांग किसने उठाई, तो सीधी सी बात है हंसा मेहता जी ने उठाई थी। इसमें पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा। और क्या है आपका कि पुरुष और महिला के बीच में वास्तविक सहयोग कैसे संभव है, तो ये कह रहे हैं पारस्परिक आदर और समझ से संभव है। तो इस तरीके से आप इनके आंसर जो है देख सकते हैं। अब हम चलते हैं सेक्शन डी जो है मैप वाला क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 10 है। आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें 2 आपके जो हैं वो दे रखे हैं। इसमें ये कह रहे हैं वह स्थल जहां हिंसा भड़काने के लिए गांधी जी ने 1922 में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। तो सबको पता है इसमें चोरी चौरा नाम की जगह थी, तो वो आपने मैप में भरनी है।
वह स्थल जहां गांधी जी ने 1916 में पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति की थी, तो वो कौन सी थी? दिल्ली। तो इस तरीके से आप इसमें क्या कर सकते हो आपका कि ये देख सकते हो, इसमें आप मैप में जो है चीज़ें भर सकते हो और ये इसी के ऑप्शन में, लेकिन ये ब्लाइंड स्टूडेंट्स के लिए हैं जो विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं। तो आई होप वीडियो आपको जो है समझ आ रहा होगा। अब हम आंसर स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला आंसर आपका ये है, आप देख सकते हैं जैसा कि हमने बताया था वीडियो के लास्ट पार्ट में हम आंसर बताएंगे। सेकंड ये है संथाल विद्रोह और इसका अथवा में भी आंसर दे रखा है। और अब हम चलते हैं थर्ड पे, तो थर्ड का आंसर भी आप देख सकते हैं कितना बड़ा है, लेकिन आपने 3 ही पॉइंट लिखने हैं। फोर्थ आपका चंपारण वाला है, आप इसमें भी देख सकते हैं। और अब क्या है आपका, जितने पॉइंट पूछे जाएँ आपने उतने ही बताने हैं। अब ये 5वां क्वेश्चन है, तो आप ये देख सकते हैं, इनको अच्छे तरीके से आपने पढ़ के जाना है। और इसमें बहुत सारे पॉइंट आपको दे रखे हैं, 9 पॉइंट लगभग दे रखे हैं। जो छठा क्वेश्चन है उसका आंसर ये है। देखिए आपको सब सही तरीके से दिख रहा है ना, ये छठा है आपका और इसके बहुत सारे पॉइंट हैं, तो आप इसको देख सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं, आपका जो है उसका अथवा वाला आंसर है, तो ये भी हो गया। अब 7वां जो क्वेश्चन है उसका आंसर ये है आपका, तो आप देख सकते हैं इसमें। और इसके ऑप्शन में भी एक वो दे रखा है, तो आप इसका ऑप्शन भी देख सकते हैं। और अब लास्ट में आपका जो है लगभग 9th पर 8th क्वेश्चन पे हम जो है पहुंच गए हैं। ये 8th और 9th ये पैसेज टाइप के हैं, 4-4 नंबर के, ये आपका बहुत टाइम बचाएंगे। अब आपका क्या है, मानचित्र आधारित जो क्वेश्चन था उसका आंसर ये रहा, तो आप इसमें देख सकते हैं चौरी चौरा बनारस और ये दिल्ली जो है आप इसके आंसर को देख सकते हो। और ये दूसरा इसका जो है आपका बताया था विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के लिए है। तो आपको जो है उम्मीद है कि भाई ये जो है आपको समझ आया होगा वीडियो, और आई होप यही आपका पेपर आए एग्ज़ाम के लिए। बेस्ट ऑफ लक, जो आपको 10 मई को पेपर होने वाला है। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी जो है पूछ सकते हैं, आपको प्रॉपर एडवाइस की जाएगी। और जो है चैनल पे फर्स्ट टाइम है और हमारी मेहनत आपको अच्छी लग रही है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक